अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। टुडे वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। कुछ फीचर्स ऐसे हैं MGHS के अंदर और HSPHEV के अंदर जो कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, वो मार्केट भी नहीं हुए उस तरह से, और काफ़ी सारे जो गाड़ियों के रिव्यू होते हैं उसमें भी उन फीचर्स का जिक्र नहीं होता। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन फीचर्स के बारे में 4 से 5 ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा, और उसमें इसके इंजीनियरिंग मोड का जो एक्सेस है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। गाड़ी का जो एक इंजीनियरिंग मोड होता है जो बेसिकली डायग्नोस्टिक्स के लिए एडवाइजेबल नहीं है कि आप उसके अंदर कोई पंगा शंगा करें, छिड़खानी करें, लेकिन इट इज़ गुड टू नो कि आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। और उसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो कि ग्लोबली काफ़ी सारे लोग चेंज करके थोड़ी बहुत एक दो मैं आपको बताऊंगा यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक जो कन्फ्यूजन और कंसर्न है उसको एड्रेस कर लेते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो EV मोड के ऊपर हम AC एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हम अगर EV मोड चलाएंगे तो पता नहीं AC बंद हो जाएगा व्हाट्सएवर। तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें नीचे ऑटो पे है। यहाँ से मैं इसको EV भी कर देता हूँ। ठीक है, गाड़ी EV पे शिफ्ट हो चुकी है और हम देख लेते हैं AC मेरा चल रहा। ठीक है, AC ऑन है और ये इसकी 24 डिग्री टेम्परेचर है, फैन स्पीड 3 है और ये इसका ब्लोअर सेटिंग है। इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा, ये ऑफ़ हो गया। ठीक है, और EV पे है और इसको मैं अगर यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो चल चुका है और EV पे ही है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है AC का। AC आप चला सकते हैं, EV के ऊपर भी चला सकते हैं। टेम्परेचर भी उसका आप ड्रॉप करके जितना मर्ज़ी आपको चाहिए, ठीक है, 16 तक टेम्परेचर मिनिमम जो है वो इतना ही जाता है लो पे। ब्लोअर स्पीड तेज़ कर लें व्हाट्सएवर, ये आपकी गाड़ी EV मोड पे ही है। तो गर्मियों में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में हाँ, ख़ासकर ये होता है कि जब गाड़ी आपकी काफ़ी ठंडी है तो उस केस में शुरू में आपको थोड़ा सा इंजन स्टार्ट करके गाड़ी थोड़ी हीटअप करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में हीटिंग रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए वो थोड़ी सी एक है। और आई थिंक उसमें शायद टेम्परेचर का भी एक है इशू कि आप मे बी 20 से ऊपर करें तो शायद वो ऑटो मोड पे चला जाता है, 20 से नीचे EV मोड सपोर्ट करता है। तो हीटिंग में थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कूलिंग का कोई इशू नहीं है सच। अच्छा, हम फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है, इसके अलावा ये तो एक एड ऑन फीचर था, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और आप बार बार इसकी स्क्रीन में जाके यहाँ से AC को जो है नहीं ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे तो AC को ऑन करेंगे ऑफ़ करेंगे, तो उसका एक बड़ा आसान सा हल है कि यहाँ पे जो आपका ये AC का बटन है ना, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखें, ठीक है, तो आपका AC चल पड़ता। ये मैं स्क्रीन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें AC भी चल रहा है, और मैंने इसको ऑफ़ भी करना है तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा अगर इसको, तो ये आफ्टर 2-3 सेकंड्स खुद ही ऑन हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बार बार इसकी सेटिंग्स में जाके ऑन ऑफ नहीं करना चाहते, तो आप बड़ा इजीली लॉन्ग प्रेस से इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्क्रीन पे हैं, आप इस मोड पे हैं, आप इस मोड पे हैं, आप डायरेक्टली ऊपर टैप करें, आपके AC के कंट्रोल जो हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, और इसके कंट्रोल्स सिर्फ आप यहीं से नहीं कर सकते, इसको प्लस माइनस आप इस पर टैप करें तो आपका ये भी ओपन हो जाता है पूरे का पूरा टेम्परेचर वाला, तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेक्टिव है। इस दफ़ा जो अपग्रेड हुआ है इसका स्क्रीन, वो काफ़ी अच्छी है। देखें आप, इसमें लैग भी बिल्कुल ज़ीरो है और काफ़ी इंटरेक्टिव है। दूसरा एक फ़ीचर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि काफ़ी कम जगह बताया जाता है, वो ये कि इसका जो ये ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स नहीं इसको कहेंगे, इसको आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ी सी स्टोरेज सेक्शन होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ कूल बॉक्स, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि आपका हीटिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसके अंदर लेट मी जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स, ये देखें, इसके अंदर एक ये थोड़ा सा एक बटन आता, ये स्लाइडर आता, इसको आप स्लाइड करके ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली आपकी जो AC की कूलिंग है वो सारी की सारी AC के अंदर शेयर हो रही होती है। तो ये आपका ग्लव, ये जो बॉक्स सेंट्रल स्टोरेज बॉक्स है, ये कूल बॉक्स के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, और सर्दियों में आप इसको एज आ हीटिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो चीज़ें ठंडी रखना चाहें ठंडी रहेंगी, गर्म रखना चाहें गर्म रहेंगी, डिपेंडिंग अपॉन जो आपका मौसम है। तो एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर है। अच्छा, तीसरा जो एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर है वो ये है कि जो इसकी ये बैक सीट्स है ना, रियर सीट्स,
ये भी रिक्लाइनिंग है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे ये लॉक्स लगे हुए हैं जिसको आप उठा के, तो इसको अगर आप आगे पुश करें तो ये देखें, ये एक सेटिंग है, उसके बाद ये सेकंड सेटिंग है, थर्ड सेटिंग है, फोर्थ सेटिंग है, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरी थर्ड सेटिंग पे हुई हुई है, जो 60-40 का स्प्लिट है, वो 60 वाली मेरी थर्ड सेटिंग पे है। इसको मैं लेके आऊँगा तो ये थर्ड पे है, ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे। तो इस हद तक ये सीधी भी हो सकती है, मतलब इसमें 3-4 लेवल्स हैं आपके रिक्लाइनिंग के। तो ये एक अच्छा नाइस टू हैव फीचर है जो कि मोस्टली जगह पे आई थिंक उस तरह से बताया नहीं जाता, लेकिन ये है इस गाड़ी के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो नहीं, खैर एक एडिशनल चीज़ है, वो ये है कि इसका जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है ये बहुत मुझे पर्सनली पसंद है। मैं इससे पहले भी जो गाड़ियाँ चला चुका हूँ, सिविक और टूसॉन और स्पोर्टेज वगैरह भी, इस तरह का खूबसूरत आर्मरेस्ट जो है सेंट्रल, वो मेरा ख्याल है बहुत ही प्रीमियम फील कराता है आपको। इसमें देखें, यहाँ पे आपका कप होल्डर्स हैं 2, और यहाँ पे भी एक स्टोरेज दी हुई है। तो ये आई थिंक कोई फिनिशिंग है, कोई एलकंटारा टाइप मटेरियल है और बड़ा ज़बरदस्त है। तो एक एडिशनल चीज़ है कि इसकी आर्मरेस्ट की फीलिंग जो है वो भी बड़ी अच्छी और प्रीमियम है। अच्छा, एक और फीचर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आई थिंक कम जगह पे बताया जाता है, वो ये कि गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, ठीक है, लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, जिस तरह भी आपके सारे शीशे ऊपर हैं। अब अक्सर होता है कि आप गर्मियों में गाड़ी कहीं खड़ी करके चले जाते हैं और काफ़ी हीटअप हो जाती है, तो इसमें ऑब्वियसली वो की स्टार्ट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि आपका जो अनलॉक का बटन है आप इसको प्रेस करके रखें अप टू 5-6 सेकेंड्स, तो ये सारी की सारी आपकी देखें विंडोज़ और सनरूफ जो है उसको ओपन कर देता है। तो आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है और काफ़ी हीट अप हुई हुई है, ख़ासकर एक काली गाड़ी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी हीट डिसिपेशन के लिए आप इसको बाहर से ही बिफोर स्टार्टिंग सारे शीशे जो है ओपन कर सकते हैं। और सिमिलरली जो इसका लॉक का बटन है आप इसको प्रेस करके रखें फॉर अप टू सिमिलरली 5-6 सेकेंड्स, तो ये आपके सारे के सारे जो हैं शीशे प्लस सनरूफ जो है वो क्लोज़ कर देगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हैंडी फीचर। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर जो कि हमारा इंजीनियरिंग मोड है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना पसंद करूँगा कि इसकी जो लॉक अनलॉक की सेटिंग है उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आती है कि जब गाड़ी को लॉक करें तो सारे दरवाजे लॉक हो जाएं, सिर्फ ड्राइवर साइड का लॉक हो। सिमिलरली ये दोनों ऑप्शन होते हैं कि की के साथ भी और पैसिव अनलॉक भी, जो आप ये जो पैसिव अनलॉक है बेसिकली ये है। तो दोनों पे आप किस तरह की लॉक सेटिंग सेट करना चाहते हैं, एक तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरा इसकी अदर्स के ऑप्शन में आपकी जो टेल गेट की पोजीशन है कि आप ऑटोमेटिकली जो इसकी बूट है, ट्रंक है, उसको भी आप ओपन करते हैं यूजिंग द की, तो वो आप क्या सेटिंग रखते हैं, किस हद तक खुले, आधी खुले, पौनी खुले, कंप्लीट खुल जाए, कितने परसेंटेज आप चाहते हैं कि वो ट्रंक ओपन हो, उसकी भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है। खैर, जो हमारा इंजीनियरिंग मोड का है वहाँ आता है, उसके लिए आप बेसिकली मेन मेन्यू जो है वहाँ से स्वाइप करेंगे, सेटअप पे आएंगे। जब आप सेटअप पे आ जाते हैं तो वहाँ सिस्टम की सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास फैक्ट्री सेट सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फिर भी प्रॉम्प्ट करूँगा कि ये मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसमें जाके देख लें, पंगा कोई ना करें, इसको छेड़े ना सेटिंग्स को, क्योंकि ये मसला कर सकती हैं। हाँ, वहाँ सवाए 1-2 सेटिंग्स की जो मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ वो मैं आपको सेफली कह सकता हूँ कि वो ठीक है। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप बाकी किसी सेटिंग को ना छेड़ें। हाँ, आप अपने MG वालों से डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट के साथ एक टैप करना है, एक इधर करना है, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, ठीक है। ये देखें इंजीनियरिंग मोड आ गया। बैक जाऊँगा, जब मैं एक दफ़ा एक्सेस कर चुका हूँ, दोबारा इधर करूँगा तो आ जाएगा। हाँ, अब मैं कहीं उधर क्लिक कर देता हूँ तो अब मुझे ये जाना नहीं देगा। उसके लिए दोबारा आपको बता देता हूँ, फैक्ट्री रीसेट के साथ, स्टार्ट के साथ, इधर और इधर, ठीक है। ये आपका इंजीनियरिंग मोड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपकी सारी इंजीनियरिंग मोड के ऑप्शन हैं जो कि इसकी डायग्नोस्टिक्स के लिए आई थिंक ये जो खुद एक्सेस करते हैं MG वाले वो इसको एक्सेस कर सकते होंगे। यहाँ पे आप वर्जन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है उसका वर्जन क्या है। ADB की कोई सेटिंग है, ADB बेसिकली जो है वो आई गेस इसके लॉग्स हैं, और SPI है जो इसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। टेम्परेचर भी इसका आई थिंक अपना कोई इंटरनल सेटिंग है कि अभी CPU की यूजेज कितनी हो रही है, SOC टेम्परेचर क्या है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अपग्रेड वाला भी आई गेस ये खुद यूज़ करते हैं, इसको ना ही चढ़ें, इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड की कुछ चीज़ें होंगी। जो मेन चीज़ है इस सब में से, बाकी सारे कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो आप डायग्नोस्टिक्स वाले यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही। मेन चीज़ है ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन।
यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे ये ऊपर जो आ रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये इसके सारे पेजेस हैं और आप हर एक पेज पे क्लिक करके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे हीटर की टाइप कौन सी है, वॉइस कंट्रोल सपोर्टेड है या नहीं है, रियर कैमरा की क्या सेटिंग है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी अजीब सी सेट हुई हैं। फॉर एग्जांपल रियर कैमरा गाड़ी में है तो सही, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नो कैमरा सेट हुआ हुआ है। एयर कंडीशनिंग का एक मोड है वो सेट हुआ हुआ है। ACC जो है वो आई थिंक अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, वो अडेप्टिव है लेकिन इसमें नॉन सेट हुआ। तो आई डोंट नो, चलता तो वो है लेकिन इंजीनियरिंग मोड में सेटिंग इस तरह की हैं फ़िलहाल। इसका आई ट्राई टू फिगर आउट मोर डिटेल्स अगर मुझे MG से मिलती हैं कि इसका क्या यूजेज है, लेकिन ये आई गेस उनके इंटरनल यूजेज के लिए है और कस्टमर्स के लिए नहीं है। सिमिलरली सेकंड पेज पे आप व्हीकल टू लोड के ऑप्शन देख सकते हैं। ये एक फीचर है जो कुछ गाड़ियों में आता है कि आप गाड़ियों के साथ अपनी बाकी अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं, वो सॉकेट लगा के, तो वो इसमें नहीं आता। सिमिलरली कुछ चीज़ें हैं। थर्ड पेज पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे ड्राइविंग टाइप आप देखें तो लेफ्ट राइडर, राइट राइडर का मतलब राइट हैंड ड्राइव है। गियर बॉक्स जो है इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। AT मतलब ऑटोमेटिक, MT मैनुअल, EMT ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के अंदर, फिर CVT है, DCT है। इसमें ऑल्दो 10 स्पीड ऑटोमेटिक है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मैनुअल सेट हुआ था। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे ऑनलाइन भी और इंटरनेशनल मार्केट में, कि आप AMT करें तो आपको मे बी परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है गाड़ी की, आई डोंट नो, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी या गाड़ी की राइड स्मूथ हो जाती है। अब जो MG HS है जिसमें सिंपल DCT है, उसमें तो ये मैंने काफ़ी रिव्यूज़ में देखा कि ये वाला अच्छा परफॉर्म कर जाता है। इसमें मैंने ट्राई किया था MG HS PHEV में, तो मुझे कोई ख़ास डिफरेंस फील नहीं हुआ, तो मैंने इसको वापस कर दिया था। लेकिन अगर आपने करना है आप इसको AMT करके आप बैक आएंगे, ठीक है। आप ये देखें कॉन्फ़िगरेशन में थर्ड पेज पे अगर मैं जाऊँ, सॉरी AMT करके ये रीस्टार्ट है यहाँ पे, ये बिल्कुल साइड पे, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा अगर ये लोड होता है और उसके बाद सेटिंग्स को सेव कर लेगा, सारे का सारा बूट अप होगा दोबारा, गाड़ी ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। और उसके बाद जाके हम रिकन्फर्म कर सकते हैं कि जो सेटिंग हमने रखी है वो सेव हुई है या नहीं हुई, ठीक है। वापस आए, सिस्टम्स सेटअप में गए, सेटअप में जाने के बाद फैक्ट्री सेटिंग्स में, और ठीक है वापस आ गए इंजीनियरिंग मोड में, ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन, पेज नंबर 3। अब ये देखें गियर बॉक्स मेरा AMT सेट हुआ था। तो इन 2-3 सेटिंग्स का मैंने देखा था कि लोग चेंज करके यूज़ करते हैं, तो उसका अपना एक्सपीरियंस है कि आपको ड्राइव कैसी फील होती है। बाकी RDA आई थिंक ये है, रियर ड्राइविंग असिस्ट है, हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन है, ऑन है ऑफ है, PCAM का आई हैव नो फ्रीकिंग आइडिया क्या चीज़ है। फोर्थ पे जाएँ, हीटेड सीटिंग मतलब सीट हीटिंग की, एयर फिल्टर की, एयर क्वालिटी, एंटी पिंच डोर। एंटी पिंच डोर आपका बेसिकली होता है कि जब आप इसको ऊपर या नीचे कर रहे हैं तो आपका कोई हाथ वगैरह आ जाता है तो वो उसको सेव करता है कि नहीं करता, तो इसमें एंटी पिंच है। फिफ्थ पेज पे कुछ सेटिंग्स हैं, इको ड्राइविंग के मोड्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग की, ब्रेक टाइप कौन सी है। अब ब्रेक टाइप में शायद कोई चीज़ हो ऐसी जो कि इसकी आई थिंक रीजन के साथ अटैच्ड हो, लेकिन अभी तक मैंने इसको छेड़ा नहीं है और मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा आप छेड़ें, क्योंकि MG वालों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस तरह से अभी कोई सेटिंग है नहीं इसमें, जब मिलेगी तो आई लेट यू नो। स्टीयरिंग फील है, APS, SSPS, और आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। सिमिलरली ये सारी इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट पेजेस के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। कार वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। ये भी कुछ इंटरनल सेटिंग्स हैं, THC, NCC कुछ गाड़ियों में होती हैं, कुछ नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट यूनिट टाइप कौन सी है, ये भी मैंने वैसे डिफरेंट चेंज करके देखी थी लेकिन कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता इससे। 11 पे आप देखें कि GPS एंटीना, ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन, वो चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके इंटरनल कुछ कार मॉडल के कार कौन सी SUV है, MPV है, इस तरह की चीज़ें हैं कुछ। और ये बेसिकली आई थिंक कार की कुछ सीरीज़ नंबर है, अदर पे कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली ये सारा इंजीनियरिंग मोड है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं, अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई वुड से रिकमेंड कि कोई भी आप चीज़ इसमें करें उससे पहले आप MG से एक दफ़ा चेक कर लें ताकि आपका कोई मज़ीद मसला ना हो। जो भी जहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वहाँ पे भी ये रिकमेंडेड होता है कि ये जस्ट आप एक्सेस करके देख लेंगे आपके पास यूज़ हो रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मोड है डायग्नोस्टिक्स का जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि आप अपने हिसाब से चेंज करके इसको हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव थी। आपको ये चीज़ें शायद ना पता हो पहले। MG HS और MG HS PHEV जो प्री फेसलिफ्ट सारे वेरिएंट हैं सब पे एप्लीकेबल हैं। तो
मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है थॉट आई वुड शेयर विद यू। बाकी एक चीज़ और है, छोटे सा टिडबिट है, यहाँ पे इसका एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस कार प्ले का होता है सेक्शन। ये नॉर्मली वायर्ड आता है, मैंने एक डिवाइस ली हुई है कार लिंक किट की, और इसके थ्रू मैं इसका एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ। कैसे कह रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो ड्रॉप डाउन में डाल दूँगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। तो इसका मुझे बड़ा ईजी रहता है कि मुझे हर दफ़ा इसको ओपन करके मुझे बड़ा कंसर्न था कि तार यहाँ लटकी और यहाँ पे सेलफोन पड़ा हो, तो इसको मैं बंद ही रखता हूँ। गाड़ी में जब भी बैठता हूँ तो मैं वायरलेसली अपना एंड्रॉयड ऑटो इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और यूज़ करता हूँ। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी, ये गाड़ी के कुछ फीचर्स थे, कुछ सीक्रेट टिप्स थी जो कि आई थॉट आई वुड शेयर विद यू। आई होप आप सबको ये अच्छी लगेगी इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप टू कीप ब्रिंगिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस इन द फ्यूचर एज वेल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।